ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़म दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजज़ नुमा अंदाज में, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब मौलाए कायनात की जिस अज़ीम शान और मुतबर्रिक बताई हुई दुआ का आपकी खिदमत में ज़िक्र चल रहा है। आज उस दुआ के उस जुमले तक हम पहुँचे हैं कि जिन अल्फाज के ज़रिए से परवरदिगार आलम ने अपने दीन पर ईमान रखने वालों के लिए बहुत सारे असरार के समंदर छिपाए हुए हैं। यानी जैसे हर चीज़ के लिए हमें कुछ तैयारियां होती है, वैसे ही हमें जब इल्म दीन हासिल करना हो तो उसके लिए भी तैयारी। ऐसा नहीं है कि अगर दीन की बात हो तो बग़ैर तैयारी के कोई भी कहीं भी चले जाए। दीन के पहलू के लिए भी बेइंतहा तैयारी होती है और वो तैयारियां दुनिया से ज़्यादा होती है। जैसे अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ना चाहता है तो ऐसे ही उठकर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता। उसको उसके लिए पाक और साफ़ होना होगा, उसको उसके लिए पाक और साफ़ लिबास पहनना होगा, उसको उसके लिए वक्त का तयन करना होगा, उसको उसके लिए वज़ू करना होगा, नीयत करना होगा। बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां होने के बाद वो नमाज़ पढ़ने के काबिल होगा। यानी जाहिर सी बात है, जब एक नमाज़ पढ़ने के लिए भी हमें काबिलियत दरकार है तो कैसे मुमकिन है कि कोई मारिफत अहले बैत बग़ैर काबिलियत के हासिल करे। ये बेइंतहा बुनियादी बहस है कि भाई हर चीज़ के लिए तैयारी होती है। वैसे ही दीन खुदा के इश्तियाक़ के लिए जब कोई खुदा के दीन को मालूम करना चाहे या उसमें दाखिल होना चाहे तो उसके लिए तैयारी होती है और उस तैयारी में हमारी मदद हो, इसीलिए परवरदिगार आलम ने आयत नाजिल फरमाई, अहले बैत ने अहादीस बयान फरमाई, हमें आमाल के तरीक़े बताए गए, हमें दुआएं सिखाई गई, हमें ज़ियारात सिखाई गई ताकि हम उनमें छिपे हुए चीज़ों के ज़रिए से अहले बैत को पहचानें, ताकि हमारा दीन मजबूत हो। क्योंकि अहले बैत के कलाम में जब वो आम लोगों से बात किया करते थे तो उनकी गुफ्तगू सिर्फ उस शख्स तक महदूद रहती थी। वो उस जुमले को आईन बनाकर पूरी दुनिया के सामने नहीं रख सकता, उसको इस बात की इजाज़त नहीं थी, उसको ये इजाज़त नहीं थी। जैसे एक मशहूर वाक़या है, आपने 50 मरतबा सुना होगा कि एक शख्स जब बीमार हुआ उसने आकर रसूल अकरम से पूछा, या रसूल अल्लाह मुझे बीमारी है, बुखार आ गया, जो भी बीमारी। तो रसूल अकरम ने उससे कहा कि तू अपनी बीमारी का इलाज शहद से करना, तो जाकर घर में अपने कुछ शहद खा ले, 3 दिन शहद खाता रहे, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो एक शख्स बाजू खड़ा हुआ, ये सुन रहा था, देख रहा था माजरा। तो उसने कहा कि अच्छा, जब बुखार आए या ये जो बीमारी उसने बताई जब ये आए तो उसका इलाज शहद से होता है। यूं निकल गया मस्जिद से बाहर। अब जिससे मिल रहा है, अगर किसी ने कहा कि भाई मुझे बीमारी है,
तो उसको ये कह रहा है कि तुम शहद खा लो, इससे ठीक हो जाओगे। इसमें कुछ लोग शहद खाकर इसके पास वापस आए और कहा कि भाई शहद खाने से हमारी तबीयत और ख़राब हो गई। तो इसने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम रसूल की हदीस पर यकीन नहीं रखते, इस वजह से तुम्हें भुगतना पड़ रहा। यानी अपने आप में वो था, खुश था अपने आप। बहुत दिन गुजर गए, 40-50 दिन, 2 महीने गुजर गए। फिर एक शख्स आया, वो वहीं खड़ा हुआ था, उसने सेम बीमारी का जिक्र किया। रसूल अकरम ने उससे कहा कि जो भी हो मगर तू शहद मत खाना। तो ये हैरत में पड़ गया। इसने कहा या रसूल अल्लाह, इसी बीमारी के लिए आपने 2 महीने पहले एक शख्स के लिए शहद कहा था और मैंने लोगों को जाकर बता दिया, आज आप उसी बीमारी के लिए इससे कह रहे हैं कि शहद नहीं खाना। तो रसूल अकरम ने कहा वो इसीलिए क्योंकि हम सामने वाले की तबीयत और मिजाज के एतबार से इलाज बता रहे थे, क्योंकि उसकी तबीयत शहद से फ़ायदा उठाने वाली थी, इसीलिए उसको शहद कहा गया। लेकिन इसकी तबीयत शहद की मुनाफी है, इसीलिए इसे शहद से रोका गया। तो हमें पता चला सामने वाले के मिजाज और तबीयत को रख कर कई अहादीस अहले बैत ने बयान फरमाई है। लेकिन ये अहादीस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए उस वक्त कहा था इसे सबके ऊपर अप्लाई करने की हमें इजाजत नहीं है ना तवज्जो। तो अवाम को अलग बयान किया, वो उस मौके पर वहां पर बात खत्म हो गई। लेकिन जब कभी खवास आते थे, कोई खास जब आते थे, तो उस वक्त उनको एक ऐसा नुस्खा बताया जाता था कि जो सबके लिए इस्तेमाल किया जा सके। भाई तवज्जो है ना। यानी इस जुमले से पहले आपकी खिदमत में बस ये वाजे करना चाहते हैं, कल फिर कोई शख्स आएगा सामने हदीस लेकर कि ये देखो हदीस रसूल है, इसके एतबार से आपकी बात गलत है, तो हमें पता ये बात हमारी तैयारी में होनी चाहिए कि हम हदीस की रूह से बहस नहीं करते, हम सब्जेक्ट की रूह से बहस करते हैं। और उस सब्जेक्ट में जो हदीस होंगे उनको कोट किया जाएगा कि भाई ये हदीस सब्जेक्ट के एतबार से, लेकिन सब्जेक्ट को छोड़कर हदीस को उन्वान नहीं बनाया जाएगा, है ना तवज्जो। आपका मौजू पहले तय होगा, उस मौजू के एतबार से फिर अहादीस आएंगे कि भाई इस मौजू पर ये हदीस आई है। तो वैसे ही जहां ये जुमला है कि कुरान मजीद की आयत के लिए होती एक आयत है, उसके माना अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसके एतबार से माना देती है ना तवज्जो। भाई डॉक्टर भी है, ऐसे ही होगा। आप कभी इलाज कराने जाइए, आपको कभी होगा ऐसा कि भाई एक ही बीमारी के लिए 2 अलग दवाएं 2 लोगों को दे रहा है, क्योंकि जब वो चेक करता है आपकी सारी चीज़ों को तो उसे पता चलता है ये दवा इनको नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए दूसरी दो, हालांकि सेम बीमारी थी। तो जब पता चल गया कि तबीयत के एतबार से नुस्खे तब्दील हो जाते हैं, वैसे ही ज़र्फ के एतबार से कबूलियत भी चेंज हो जाती है। तो अगर कोई अजीम बात को अपने सीने में महफूज करना हो तो हमें दुआ की ज़रूरत पड़ जाती है, परवरदिगार तौफीक इनायत फरमा ताकि मैं इनकार करने वाले में ना हो जाऊं, कबूल करने वाले में हो जाऊं। भाई तवज्जो है। अब देखिए, यानी मौला के फ़ज़ाइल है, जाहिर सी बात है कि अली की ज़ात को पहचानवाने के लिए परवरदिगार आलम ने कोई जान खाली नहीं रखी। लफ्ज़ों के ज़रिए से पहचानना चाहते हो, लफ्ज़ों के ज़रिए से पहचानो। शुजात के ज़रिए से पहचानना चाहते हो, शुजात के ज़रिए से पहचानो। इल्म के ज़रिए से पहचानना चाहते हो, इल्म के ज़रिए से पहचानो। हिकमत के ज़रिए से पहचानना चाहते हो, वैसे पहचानो। सखावत के ज़रिए से चाहते हो, वैसे पहचानो। तुम किस किरदार के ज़रिए से अली को पहचानना चाहते हो, उससे पहचानो। तुम्हें पता चल जाएगा कि सारी दुनिया में किसी भी मौजू या किसी भी चीज़ को लेकर अली का कोई मिसल नहीं पाया जाता। क्योंकि परवरदिगार आलम की ज़ात जब बेमिसल है तो उसका जो मजहर इस दुनिया में आया वो भी बेमिसल है, कोई उसकी हमसरी और बराबरी नहीं कर सकता। परवरदिगार आलम ने हर दरवाजे को खुला रखकर साहिबान अक्ल को दावत फ़िक्र दे दी कि अगर इससे बेहतर तुम्हें कोई मिल जाए तो तुम उसकी पैरवी कर लो, लेकिन अगर कोई नहीं मिल रहा है तो तुम पर लाजमी है कि तुम इसी की पैरवी करो, है ना तवज्जो।
तो अब देखिए, ये जुमला दुआ या कलिमात में भी ऐसे ही होते हैं, बदलते हैं कि भाई एक स्टेटमेंट जिसमें अहले बैत शामिल होते हैं, एक स्टेटमेंट जिसमें वो शामिल नहीं होते। जैसे कुरान ने मजीद की कई आयत हैं जिसमें परवरदिगार आलम रसूल से कह रहा है, एग्जाम्पल ववजदका ज़ालन फहदा। तवज्जो रहे, क्योंकि हमें पता है कि अब जब हम बात होगी तो आपको क्या डाउट आ सकता है, क्या सवाल आ सकते हैं, तो उसके जवाब के लिए बात तैयार हो रही। आयत है ना, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा खला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। उसमें ववजदका ज़ालन फहदा, तर्जुमा क्या किया जाता है? और जब हमने आपको नौज़ुबिल्लाह हमने आपको गुमराह पाया तो हिदायत दी। तर्जुमा करते हैं ना। तो अब बताइए फिर क्या ईमान हुआ उन लोगों का कि जिससे दीन ले रहे हैं, जब उसी को गुमराह कह रहे हैं तो फिर दीन का आलम क्या होगा? है तो भाई, जब सिखाने वाला ही अगर सीधे रास्ते पर नहीं है तो फिर सीखने वाले कहां से सीधे रास्ते पर होंगे? इसीलिए हम आयत को देखकर फैसला नहीं कर सकते। हमें आयत के साथ जब किताब आई है तो उसके उस्ताद से पूछना होगा कि इस किताब में इस आयत का मतलब क्या है। तो इरशाद फरमाया कि इसमें रसूल के लिए लफ्ज गुमराही इस्तेमाल नहीं हुआ। ववजदका ज़ालन फहदा, हमने आप मर्तबत से, आपके रुतबे से लोगों को गुमराह पाया तो उनकी हिदायत की। भाई तवज्जो, बहुत तवज्जो रहे, यानी तर्जुमा चेंज हो गया, जमीन आसमान का फर्क हो गया। हमने आपको गुमराह पाया और आपकी हिदायत की कहां? हमने लोगों को आपकी शान से गुमराह पाया और लोगों की हिदायत की कि आपको पहचाने। ये तर्जुमा कहां? तो हमें पता चल गया कि हाँ, हर आयत में एक आईन होता है, उसके एतबार से बात बदलेगी। वैसा ही ये जुमला है जिसमें वो साइल खड़ा हुआ, अपनी गुजरी हुई रात और दिन आने वाले दिन के लिए दुआ कर रहा है। कहां पहुंच गए थे? उसने कहा कि मेरे परवरदिगार, तू देख रहा है कि मैं हर तरफ से नाउम्मीद होकर आया हूं, सबसे मुंह मोड़कर मैं यहां आया हूं। यानी इसीलिए दुआ, बहुत तवज्जो रहे, दुआ किसे कहते हैं? दुआ किसी होठों की जुम्बिश को नहीं कहते कि आपने लबों से कुछ कह दिया, कुछ मांग लिया और ये दुआ थी। दुआ एक एहसास का नाम है जो दिल से उस वक्त तक पैदा नहीं होता जब तक हम पूरी दुनिया से मायूस ना हो जाए। भाई तवज्जो, यानी मिसाल के तौर पर अगर मुझे 10 रुपए की जरूरत है और मुझे यह उम्मीद है कि 5 रुपए आपसे मिल सकते हैं और 5 अल्लाह से मांग लूंगा, तो मैं दुआ नहीं करूंगा। ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, एक बातचीत होगी कि भाई इतने कम है, आप इसमें कुछ दे दीजिए, क्योंकि अभी मेरी लॉ उस तरफ नहीं है पूरी, आधी उम्मीद अभी दुनिया से लगी हुई है। भाई तवज्जो। लेकिन जब मैं किसी से मांगूंगा इस यकीन के साथ कि भाई ये मुझे दे देंगे, और यकीन के साथ जाऊंगा, पता चला कि उन्होंने नहीं दिया, तो ये जो मायूसी का मुझे सामना करना पड़ेगा, अब मैं अपने आप को जब अकेला महसूस करना लगूंगा, तो वो अकेलेपन की इंतहा पर जाते 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 जब मैं इस हकीकत को पहचान लूं कि पूरी दुनिया में कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, तो दुनिया के हर शख्स से मुंह मोड़कर जब सिर्फ खुदा की तरफ मुतवज्जे होने का ख्याल आता है, उसी आवाज को दुआ कहा जाता है। थोड़ा सा करीब हो जाए मोमिनीन, आने वालों के लिए जगह दे दे, एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाए। तवज्जो रहे, यानी जब पूरी दुनिया से ना उम्मीद हो गया तो अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा, तो अब जो एक जात अकेली बची, बस उसी की तरफ पूरे यकीन के साथ अपनी हर परेशानी लेकर उसके सामने जब पहुंचा,
तो ये जो कैफियत होती है सीने में, उसको दुआ कहते हैं। उसके लिए आपकी जबान से कोई भी लफ्ज निकले, भाई तवज्जो है ना। तो अब इसने क्या कहा, बहुत तवज्जो रहे। आगे आओ, यानी कल की सारी बातें आपकी खिदमत में कि कहां कहां से आ रहा है और किस, जैसे मोहब्बत की उंगलियों से मैं तेरी रस्सी को थामना चाहता हूं, सारी चीजें। अब वो पूछ रहा है और ये कह रहा है कि भाई शान तौहीद में ये सिफत नहीं पाई जाती। बहुत तवज्जो रहे। इलाही कैफा तदुदु मिस्कीनन निलता जाओ इलैका मिन ज़ुनूब हारिबा, मेरे परवरदिगार तू कैसे उस शख्स को अपनी बारगाह से खाली हाथ पलटा सकता है जो अपने गुनाहों, अपनी परेशानियों, अपनी नफ्स की तमाम जिल्लतों से पनाह चाहते हुए तेरी बारगाह में आकर खड़ा हुआ है। तो उस शख्स को कैसे खाली हाथ पलटा सकता है। ये मिजाज है उसकी करीमी का, जिसमें अली ने बताया कि भाई गुनाहों के बाद होना तो ये चाहिए था कि खुदावंद आलम ये कहता कि भाई हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम इतनी नाफरमानी करके यहां आए हो। लेकिन अली ने कहा कि उसकी तौहीद में ये मिजाज नहीं पाया जाता। वो गुनाहों की कसरत को शुमार नहीं करता, वो ये देख रहा है कि पलटने वाले के पास खुलूस और नदामत पाया जाता है या नहीं। एक लम्हे में उसकी तारीख को मिटा दिया जाएगा, जो उसकी हिस्ट्री थी उस सब को खत्म कर दिया जाएगा, अगर वो एक लम्हे के खुलूस नदामत के साथ खुदा की तरफ पलट जाए। उसके इस मिजाज का पता ज़बान अली से जब हमें मिलने लगा तो हमें यकीन हुआ कि हाँ, अली भी उसी का हम मिजाज है। अपनी औलाद को वही परवरिश दी है। कितनी देर लगी बताइए आप हुसैन को हुर को माफ करने में। यहां हुर के दिल में नदामत का ख्याल उठा, वहीं पर उसकी तकदीर लौह महफूज पर हुसैन ने बदल दी। अभी आकर जो जाहिरी बातचीत हो रही है तो हमें अब समझ में आ रहा है, लेकिन वहां नदामत का ख्याल आया, वहां हुसैन ने तकदीर को बदल दिया। का ये तुझ में मिजाज नहीं जो पाया जाता परवरदिगार कि तेरी बारगाह में आने वाले को तू खाली हाथ पलटा दे और उसकी नाफरमानियों की कसरत को देखकर ये कहे कि नहीं, इतने गुनाह किए, अब हम तो तुमसे बात नहीं करेंगे। का कितने भी गुनाह किए हो, लेकिन अगर तुम अब आए हो हमारे पास तो हम तुम्हें बख्शने के लिए तैयार। तवज्जो रहे। अम कैफा तुखय्यिबु मुस्तरशिदन खसदा इला जनाबे का साया, फिर से ये लफ्ज आया, तू कैसे उस शख्स को दूर भगा सकता है जो कोशिश करके तेरे पहलू में बैठने के लिए आ रहा है, जो कोशिश करके तेरे पहलू में बैठने के लिए तड़प रहा है। तो ये लफ्ज जनाब इसीलिए कहा जाता है लफ्ज इला जनाब का साया। जनाब किसे कहते हैं? जब आप किसी को इज्जत से बुलाते हैं आइए जनाब, तो इसका मतलब क्या है? जनाब उसे कहते हैं जिसे आप बुलाकर अपने बाजू बैठाएंगे कि यहां बैठ जाओ, है ना तवज्जो? उसे जनाब कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीम नून बे जंब कहते हैं पहलू को, आपके बाजू को, पहलू को, इस जगह को जंब कहते हैं, जंब, है ना। कुरान ने बेबदन परवरदिगार आलम की जात के लिए लफ्ज जंबुल्ला इस्तेमाल किया। वो कहेगा कि क्या हो गया था मुझको, मैंने जंबुल्लाह की शान में कमी की थी। भाई तवज्जो है ना आपकी खिदमत में बात। जंब यानी अल्लाह का पहलू, इस मकाम को कहेंगे। कहा भाई जिसका बदन नहीं है फिर उसके पहलू का मतलब क्या है? तो जंब किसे कहते हैं? जंब कहते हैं पहलू को। जंबुल्लाह किसे कहते हैं? अली के अलकाब में से एक लक़ब है जंबुल्लाह। अली अल्लाह का पहलू है। कहा भाई पहलू का मतलब? पहलू का मतलब यह है कि वह बदन नहीं रखता, लेकिन जंबुल्लाह उस वजूद को कहा जाएगा कि जब कोई उसके सामने आकर बैठ जाए तो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। भाई बहुत तवज्जो रहे। इसी से डायरेक्शन का लफ्ज भी बन गया। इसी से आप जानिब अगर कहेंगे तो इसका मतलब है किसी तरफ, किसी रुख को कहते हैं।
तो जम्बुल्लाह यानी बहुत ही अजीम शान लक़ब है। जब आप इस पर और जाएंगे तो इसमें एक ये माना मिलते हैं कि जब कोई अल्लाह की तलाश में निकले और तलाश करते 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 जिस मंजिल पर आकर उसकी तलाश खत्म हो जाए और अब वो आगे कहीं जाने का इरादा ना करे, तो उस मंजिल को जम्बुल्लाह कहा जाता है। भाई तवज्जो है ना। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में इंसान की फितरत में मिजाज पाया जाता है, इंसान खुदा को तलाश करता रहता है, हजारों साल से कर रहा था। इसीलिए तो बुत बनाए थे। बुत क्यों बनाए थे इंसान? क्योंकि वो बुतों के जरिए से अल्लाह को तलाश करना चाह रहा था। लिहाजा तलाश करते करते उसने कहा कि भाई वो मिल तो नहीं, हम ही खुद एक बुत बना लेंगे और फिर उसके सामने हाथ फैलाएंगे और यही हमारा खुदा हो गया। तो जो है ना, यूं ही चल रहा था। रसूल अकरम की इस दुनिया में आमद हुई और रसूल ने तौहीद की बात शुरू की। जैसे ही पैगाम तौहीद शुरू हुआ, ये इनके दिलों की बेचैनी के लिए एक रास्ता इन्हें मालूम हुआ, नजर आया कि भाई हमारी आंखों के सामने एक रास्ता है। तौहीद की तलाश के लिए हमारे सामने दरवाजा खुला है। अब वो रसूल की खिदमत में आकर बैठने लगे। रसूल ने बताया, देखो अल्लाह ऐसा है, उसने ये किया है, ये सारी चीजें। होते होते रसूल से उल्फत और मोहब्बत बढ़ गई। अब इतनी शिद्दत उल्फत और मोहब्बत रसूल से हो गई कि कल जो वो रोजाना अल्लाह को ढूंढने के लिए निकल रहे थे, अब उस मोहब्बत के नतीजे में अब घर से जब निकले और पूछा कि किसे ढूंढ रहे हो, तो कहा हम रसूल अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि भाई आपकी ये तलाश जो थी, जिसको आप ढूंढ रहे थे, वो तब्दील कैसे हो गया। कल तक तो आप लोग अल्लाह को तलाश कर रहे थे, लेकिन आज से आप उसके रसूल को तलाश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो इसीलिए क्योंकि जब हम रसूल की बारगाह में बैठते हैं तो ही हमें अल्लाह मिलता है। तो ही हमें अल्लाह मिलता, यानी जहां पर आकर अल्लाह की तलाश खत्म हो जाए उस मकाम को जम्बुल्लाह कहा जाता है। इसीलिए अली को जम्बुल्लाह कहते हैं, क्योंकि एक बार अगर किसी से अली की मुलाकात हो जाए तो फिर वो अली के सिवा किसी और को कभी तलाश ही नहीं करता। अस्सलामु अलैका या जम्बुल्लाहिल खवी, है ना। तो मेरा सलाम उस अली के ऊपर जो अल्लाह का जम्ब है। तो यूं आया, उसी से ये लफ्ज जनाब बना। का परवरदिगार तू उसको कैसे भगा सकता है जो कोशिश करते हुए तेरे जनाब की तरफ आ रहा है। तू उसे नहीं भगा सकता। अब देखिए, अम कैफा तरुद्दु ज़मआन वरदा इला हियाज़ का शारिबा, कैसे तू उस प्यासे शख्स को भगा सकता है जो तेरे हौस पर अपनी प्यास को बुझाने के लिए आ रहा है। ये सारी चीजें तेरे मिजाज में नहीं पाई जाती। वरदा इला हियाज़ का कल्ला वहियाज़ो का मुतरतन फी ज़नकिल मुहूल, चाहे कितनी ही ज्यादा सूखा क्यों ना पड़ जाए, लेकिन तेरे चश्मे कभी खाली नहीं होते। वह बाब का मफ्तूहुन मुतरतुन फी ज़नकिल मुहूल वह बाब का मफ्तूहुन लित्तलब वल वगूल, और तेरा दरवाजा तो हर आने वाले के लिए खुला हुआ होता है। भाई तवज्जो है ना, तेरा दर खुला हुआ होता है। तेरे दीन का दर नहीं, अजीब दुआएं हैं, अजीब अली के अलखाब हैं। तेरे घर का दर नहीं, तेरे दीन का दर नहीं, तेरा दर बाबो का मफ्तूहुन लित्तलब वल वगूल, तेरा दरवाजा हर सवाल करने वाले आने वाले के लिए खुला हुआ होता है। कहा भाई दरवाजा किसे कहते हैं? दरवाजा ही एक ऐसा कनेक्शन होता है जो बाहर वालों को अंदर जाने दे। दरवाजा ना हो तो बाहर वाले बाहर रह जाएंगे, अंदर वाला अंदर रह जाएगा। अब तलाश तौहीद करने के लिए कोई निकला तो पता चला कि तौहीद तो अंदर है और हम बाहर खड़े हुए हैं। अब जाए तो वहां कैसे जाए? कहां एक दरवाजा दरमियान में होगा जो जब खुलेगा तो बाहर से अंदर का रिश्ता बन जाएगा।
उस दरवाजे को अली नाम रखा गया, अस्सलामु अलैका या बाबल्ला। थोड़ा और आगे हो जाए मोमिन, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, वहां फिर मुश्किल हो रही है। तवज्जो है, तू उसे कैसे भगा सकता है? तेरा दरवाजा तो सबके लिए खुला हुआ है। तेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो सबके लिए हमेशा खुला हुआ है। जो आना चाहे उसके लिए दर खुला है। यानी तुम्हारे आने में देर हुई है, दरवाजा बंद नहीं था कभी कि उसके खुलने में देर हो, है ना? तवज्जो, हर आन उसका दरवाजा खुला हुआ है। बहुत तवज्जो रहे, बस देखिए ये दो स्टेटमेंट पर ही मजलिस तमाम होगी इंशाअल्लाह। इलाही हाज़िही अज़िम्मतु नफ्सी अक़लतुहा बिइख़ाल मशीयतिक। और जो है ना, ये वो जुमला है जिसमें अली शरीक है दुआ करने वाले के साथ। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी नफ्स है, मैं अपनी इस नफ्स को तेरी मशीयत से बांध रहा हूं। अब तू मुझे, मेरी नफ्स को मुझे तू ले जा जहां तू ले जाना चाहता है। तवज्जो, इलाही हाज़िही अज़िम्मतु नफ्सी अक़लतुहा बिइख़ाल मशीयतिक। यानी मौजू कौन सा छेड़ दिया कि भाई नफ्स होती है, वजूद होता है। अल्लाह ने ईमान की सूरत ही ये बनाई कि जिसमें तुम अपनी नफ्स पर किसी को फ़ौक़ियत दो। यही दीन है ना? हमें बनाया नफ्सानी मखलूक, नफ्स हमें दिया, और हमें यह कह रहा है कि तुम अगर हमसे करीब आना चाहते हो तो अपनी नफ्स को मार दो। तवज्जो है ना? तो दीन हमें क्या सिखा रहा है? दीन ये सिखा रहा है कि देखो भाई, तुम कभी अपनी बात ना करना, मैं की बात ना करना। तुम्हारा जो नफ्स है उस नफ्स के ऊपर किसी को सरदार बनाना। बहुत तवज्जो रहे, नफ्स को मार देना, किसी को सरदार बनाना। रसूल अकरम की जब आमद हुई, यानी लफ्ज औला लीजिए, लफ्ज मौला लीजिए, किसी को भी लीजिए, इनके माना क्या होते हैं? औला के मतलब भाई सुपीरियर को कहते हैं। का किस चीज से सुपीरियर? का जो भी मोमिन होगा उसके नफ्स से मौला उसका सुपीरियर। जो मौला कहे, चाहे वो तुम्हारी नफ्स के खिलाफ क्यों ना हो, तुम्हें मौला की बात सुननी है अगर तुम ईमान रखने वाले हो। समझ है ना? तो अब हमारी नफ्स कह रही थी कि हमें भूख लग रही है, खाना खाना है, लेकिन औला ने कह दिया कि नहीं, तुम्हें रोजा रखना है। तो हमने अपनी नफ्स को मार कर उसकी इताअत की तो हमें मोमिन होने का शरफ मिला। दीन ही पूरा हमें नफ्स को मारना सिखा रहा है। दीन के हर पहलू में नफ्स को मारना सिखाया जा रहा है। कहा कि देखो, हमने नफ्स को तुम्हें दिया है, आजाद नफ्स को। बहुत तवज्जो रहे, सिस्टम परवरदिगार आलम ने कितना साफ सुथरा रखा। हमने आजाद नफ्स को दिया है, लेकिन इस आजाद नफ्स को तुम सरदार बनने मत देना। यह है बादशाह, समझे ना? इसे बादशाहत चलाने ना देना।
जब जब तख्लीक इंसान पर मौला ने गुफ्तगू की तो मौला ने क्या कहा, बहुत तवज्जो है। मौला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जो असल वजूद होता है, जो असल वजूद, जो ओरिजिनल चीज होती है, वो है नफ्स। जब आप कहते हैं ना मैं, तो उससे बदन मुराद नहीं होता, हाथ पैर मुराद नहीं होते, चेहरा मुराद नहीं होता, उससे नफ्स मुराद होता है। इसीलिए आप इसको कभी भी मैं नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ये मेरा हाथ है, मेरा चेहरा है, मेरा बदन है। कहा ये सब आपके है तो आप कहां हैं? तो कहा भाई मैं बातिन में हूं, एक लतीफ शय हूं, क्योंकि नफ्स बहुत लतीफ है, वो मैं हूं, ये सब मैं नहीं हूं, ये सब मेरे है। अल्लाह ने निजाम यूं रखा कि भाई नफ्स को, क्योंकि उसने पैदा किया अब सारे काम करने, तो कैसे करे? तो अल्लाह ने नफ्स को कामकाज में आसानी के लिए खादिम अता किए। हाथ उसके खादिम है, पैर उसके खादिम है, आंखें उसकी नौकर है, कान उसके नौकर है। ये सब वही करते हैं जो नफ्स चाहता है। नफ्स ने चाहा कि भाई चलो उधर, पैर लेके चले गए। नफ्स ने कहा ये उठा लो, हाथ ने उठवा लिया। जो नफ्स ने कहा ये सब कर रहे हैं, तो है ना। तो ये जो बदन काम करता है अपनी मर्जी से नहीं करता, इसका मालिक नफ्स है। इसीलिए अगर हाथ ने चोरी की तो सवाल नफ्स से पूछा जाएगा, क्योंकि हाथ ने अपनी मर्जी से नहीं किया, नफ्स ने हुक्म दिया तो किया। और अल्लाह ने बदन को ताबे बना दिया कि भाई तुम्हें सब वो करना है जो नफ्स कह रहा है। लेकिन तवज्जो रहे, क्योंकि ये बदन एक हार्डवेयर की तरह है, इसे जब बनाया तो इसमें जान नहीं थी। जान बदन में कहां होती है जान? नफ्स मर गया, बदन पड़ गया वैसे ही। तो अल्लाह ने इसमें हरकत की सलाहियत के लिए इसमें रूह फूकी। जैसे ही रूह आई तो अब बदन में मूवमेंट आ गया। उस मूवमेंट के जरिए से वो यहां से वहां चल रहा है, काम कर रहा है। जैसे कि यहां पे आपने ट्यूबलाइट तो लाकर लगा दी, लेकिन करंट नहीं आ रहा है तो वो नहीं चलेगी। वैसे ही ये एक हार्डवेयर था जो ऐसे ही नहीं चलेगा। परवरदिगार आलम ने रूह का सॉफ्टवेयर उसमें फूका तो इसमें हरकत पैदा हो गई। भाई बहुत तवज्जो है। अब ये काम जब करने लग गया तो नफ्स के हवाले कर दिया, देखो भाई तुम्हारी चीज चल रही है, अब तुम इससे जो चाहे वो काम करो। लेकिन सिर्फ ऐसे ही, इतनी ही तीन चीजों के साथ जिनको छोड़ा वो जानवर है। इंसानों के लिए अल्लाह ने कहा नहीं रुको थोड़ा, अभी कुछ और काम बाकी है। कहा भाई वो क्या है परवरदिगार? कहा हम तुम्हें एक और चीज देंगे जिस नेमत का नाम है अक्ल। भाई तवज्जो, उस नेमत का नाम अक्ल है। अब अक्ल भी आ गई। अब क्या कहा? अब नफ्स से कहा जब भी तुम कोई काम करना चाहो तो अक्ल से पूछ लिया करो। अगर अक्ल राजी हो जाए तो वो काम करो, तुम्हें उस पर सजा नहीं मिलेगी। अगर अक्ल मुखालिफत करे तो रुक जाओ, क्योंकि उस पर सजा मिलेगी। ये निजाम वाज़ेह हो गया ना? बहुत तवज्जो रहे, ये निजाम चल रहा था। तो अब हम इसीलिए साहिबान अक्ल, इसीलिए जब भी आप कहेंगे कोई किसी ने नफ्सियाती कोई बात की या कोई अजीब सी चीज, तो आप क्या कहते हैं? क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? सिर्फ नफ्स की सुन ली तुमने, अक्ल भी तो थी, उसकी क्यों नहीं सुनी? ये हुक्म दे देने के बाद बता दिया कि देखो अब नफ्स है बादशाह, लेकिन इसे अपनी मनमानी करने न देना, इसे अक्ल के ताबे रखना, ताकि अक्ल क्या करे, नफ्स को गाइड करते रहे कि भाई तुम्हें कहां जाना है। जैसे मिसाल के तौर पे भाई गाड़ी आपकी है, आप चला रहे हैं, बाजू आपने किसी को बिठा लिया, वो आपको रास्ता बताएगा कहां जाना है, आपको नहीं मालूम रास्ता, तो आपका काम क्या है कि आप वो जो कह रहा है वो सुन ले। वैसे ही नफ्स को अल्लाह ने सही और गलत के लिए कहीं बहाना ना बनाए, रोजे महशर एक गाइड दे दी अक्ल की सूरत में, जो उसे बताते रहेगी ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। चाहे किताब में लिखा हो, पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, फितरत से अंदर से आवाज आएगी ये गलत हो रहा है। जब अंदर से आने के बावजूद भी वो नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब ये वो अक्ल को मार रहा है, नफ्स को जिंदा रख रहा है।
तवज्जो है ना भाई, बहुत तवज्जो रहे। तो अब इसमें होता यह है कि जब नफ्स देखता है अच्छा आहिस्ता आहिस्ता कि भाई इसने तो हमें फायदा पहुंचवा दिया, इसने तो हमें रास्ते पर मंजिल पर पहुंचवा दिया, तो हर काम अक्ल सही कर रही है। अक्ल ने कहा कि भाई देखो यहां गड़ा है, आप इधर से मोड़ लो। नफ्स मोड़ कर जब निकला तो नफ्स को पता चला हाँ बच गए। तो जब अक्ल हर चीज ठीक ठीक कर रही थी तो नफ्स एक दिन रियलाइज करता है कि भाई जब सारे काम यही बराबर कर रहा है तो फिर बिला वजह मैं फैसले क्यों करूं। भाई बात हो रही है। तो एक दिन ये तय होता है, बहुत तवज्जो रहे, एक दिन ये तय होता है कि भाई आज से मैं दखल नहीं दूंगा, जितने फैसले हैं अक्ल करेगी। जिस दिन ये एक फैसला होता है मौला ने फरमाया उसी दिन से इबादत शुरू होती है। इबादत शुरू नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि नफ्स मैं करेगा। चाहे आप मुसल्ले पर खड़े रहो, चाहे आप मेहराब में रहो, चाहे आप मिंबर पर रहो। अगर हम यहां पर ये जिद करके आएंगे कि मैं ही हदीस पढ़ूंगा तो हदीस में चाहे 10 आयतें सुना लो आपको, इबादत नहीं होगी, क्योंकि वो मैं कर रहा था। तो मौला ने जो रूल दिया वो ये कि इबादत शुरू कब होती है? इबादत शुरू उस दिन होती है जिस दिन नफ्स मर जाए, जिस दिन नफ्स कहे कि भाई अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो है वो तू ही कर ले। तो उसने पूछा मौला से कि मौला ये तो अजीब बात है, आखिर क्या बात थी, खासियत ऐसी क्या थी, कौन सी खुसूसियत है जिसकी वजह से अल्लाह ने अक्ल को हादी का मकाम दिया? भाई तवज्जो रहे, कोई तो रीजन है ना कि अक्ल को हादी बनाया। उसने पूछा क्यों? तो मौला ने जवाब दिया वो इसीलिए क्योंकि अक्ल कभी भी गुनाह का इरादा नहीं करती। गुनाह का इरादा नफ्स करता है, अक्ल उसे मना करती है। अक्ल में गुनाह की ख्वाहिश ही नहीं पाई जाती। गुनाह की ख्वाहिश हो या जो भी हो, गुमराही के इम्कानात वो नफ्स में पाए जाते हैं। क्योंकि बहुत तवज्जो रहे, अक्ल कभी भी गुनाह नहीं करती, इसीलिए मासूम होती है। तो अल्लाह ने बदन के हादी होने का मकाम अक्ल को इसीलिए दिया क्योंकि अक्ल मासूम होती है। तो हमें रूल समझ में आया कि जो मासूम नहीं होता वो हादी भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो खुद गुनाह करने का इम्कान रखता हो तो किसी और को कैसे बचाएगा? है ना रोजा भाई, जब खुद गुमराह हो रहे हैं आप तो किसी और की हिदायत कैसे करेंगे? तो अल्लाह ने कहा ये तो आईन के खिलाफ है, इसीलिए अक्ल हादी होगी, क्योंकि अक्ल कभी गुमराह नहीं होती। तवज्जो रहे, मर जाती है मगर गुमराह नहीं होती। जब तक जिंदा रहती है तब तक गुमराह नहीं होती। वो बात और है, कुछ लोग अक्ल को मार देते हैं, मरने तक भी गुनाह की ख्वाहिश नहीं करती, मर जाती है मगर बेगुनाह होती है। उन्हीं लोगों को कहा जाता है अक्ल का दुश्मन। क्यों? क्योंकि अक्ल को मार दिया, अब अक्ल मर गई, अब कोई गाइड ही नहीं है, अब मनमानी नफ्स अपनी मनमानी किया जा रहा है, इसीलिए उन्हें कहते हैं ये अक्ल के दुश्मन। फिर बात वाज़ेह हो रही है। तो हुआ क्या? मौला ने फरमाया मासूम। हमें हमारी अक्ल दी, आपको आपकी अक्ल दी, सबको उसकी उसकी अक्ल दी। एक आदमी और उसकी एक अक्ल, है ना? यानी एक वजूद को भी अक्ल के बगैर नहीं छोड़ा। एक एक के लिए एक एक अलग अलग अक्ल रखी और वो मासूम अक्ल रखी। हालांकि एक आदमी की बात थी, कुछ नहीं था, लेकिन जब एक की हिदायत
मासूम के सिवा दूसरा नहीं कर सकता, तो पूरी उम्मत की हिदायत मासूम के अलावा कोई क्या करेगा? परवरदिगार आलम ने हमारे वजूद के अंदर ही अपने दीन का निजाम रखा है। हम अगर अपने आप पर गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो एक बहुत तवज्जो है, अब ये कौन सी अक्ल है? हमें जो दी गई बहुत मुख्तसर सी अक्ल थी। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, मैं अक्ल का समंदर हूं, उस समंदर की एक बूंद में से अल्लाह ने सबको अक्ल तकसीम की है। जितनों को भी अक्ल मिली है बस एक बूंद में से मिली है। अब एक बूंद में से पूरी कायनात में अक्ल को बांटा गया, तो अब किसको कितना मिला पता नहीं, लेकिन अक्ल रखने वालों में ऐसे ऐसे नाम हैं कि उसी में से कोई जिब्रील बना, उसी में से कोई मिकाईल बना, उसी में से कोई इब्राहिम बना, उसी में से कोई मूसा बना, उसी में से कोई सलमान बना, उसी में से कोई अबूजर बना। जितने हैं सब उसी में हैं। ये एक बूंद का हिस्सा है जो हमें मिला। उतनी छोटी अक्ल जो हमें मिली, जब हम उसकी नाफरमानी करते हैं तो हमें सजा मिलती है। तो कोई तसव्वुर करे जो अक्ल कुल की नाफरमानी करेगा, कोई तवज्जो है ना? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए, हाज़िही अज़िम्मतु नफ्सी अक़ल्तुहा बेखाले मशीयतिक, मेरे परवरदिगार ये मेरी नफ्स है, मैं मारना चाहता हूँ। कहा किसके बदले मारूं? कहा नफ्स को मार दे, अक्ल के बदले। यानी बाजू बैठ बैठ कर वो बोल रहा है लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, सीधे चलिए, लाइट पे रुकिए, पलटा लीजिए। अब वो सुनते सुनते उसने कहा, अरे भाई एक काम कीजिए, हम उतरते, आप ही आ जाइए यहाँ, आप ही चलाइए। जिस रोज इस बदन के निजाम को नफ्स कहे कि भाई हम हट जाते हैं, आप ही सब संभाल लो, उस रोज से आपको पता चलेगा वजूद में कभी नफसानी कैफियत नहीं पाई जाएगी। वो जो काम करता है अक्ल के एतबार से करता है। तो इतनी छोटी हमारी अक्ल जो थी, जितना भी प्रोपोर्शन था, उस छोटी तरीन अक्ल के लिए अपनी नफ्स को मार देने के लिए कहा गया। तो कोई सोचे जब अक्ल कुल सामने खड़ा हो तो नफ्स को किस हद तक मारना नहीं होगा। इसीलिए सलमान और बूजर जैसे मिजाजों में यही पाया जाता है। उन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से कोई दलील नहीं दी, हमेशा यही कहा क्योंकि आपने कहा या रसूल अल्लाह। तवज्जो रे, क्योंकि आपने कहा। अब आप अल्लाह एक की बात कर रहे हैं, अल्लाह समद की बात कर रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद की बात कर रहे हैं। कोई पूछे इनसे कि भाई ये सब आपको कैसे मालूम? सलमान और अबूजर की तौहीद हमें तो हम शुमार नहीं कर सकते, अपने आप को क्या शुमार करे भाई? कोई हमारा दीन ईमान क्या, दुनियादार लोग हैं हम तो, यानी हम हमारी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। लेकिन वैसे एतकाद बूजर और सलमान जैसे, उनके नजरिए से आप अगर पूछे कि भाई क्या है कुल हुवल्लाहु अहद, तो उनका क्या है? उनके लिए अगर आप पूछे अल्लाहु समद, तो उनके लिए अल्लाहु समद क्या है? ऐसी बुलंद तरीन तौहीद के मदारिज पर फायज इन हस्तियों से आप अगर पूछे ये सब तुम्हें कैसे मालूम हो गया, जवाब में देंगे क्योंकि आपने कहा या रसूल अल्लाह। यानी अगर सलमान और बूजर अपनी नफ्सों को रसूल के हवाले नहीं करते तो फिर उनके लिए तौहीद का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें अब समझ में आ रहा है इस जुमले का मतलब क्या है। जिसको ये चाहिए ख्वाहिश हो कि अल्लाह को पहचाने, तो वो अपने आप को अली के हवाले करे, तभी अल्लाह का आरिफ हो सकता है। बहुत तवज्जो रहे। जिसने, यानी ये होता है, पहले दूसरों में होता था लेकिन अब तीसरों में हो रहा है। इंडिया में भी होता है, हमने यहां भी थोड़ा सा महसूस किया कि भाई यहां भी चल रहा है। लोग हैं कुछ ऐसे जो निकले हुए हैं ये सोचकर कि वो अल्लाह को खुद मानते हैं।
इसीलिए उनके ख्यालात इतने बढ़ने लग गए कि वो कहा अब अगर रसूल दरमियान में ना भी हो तो क्या हो, अब अली दरमियान में ना भी हो तो क्या हो। भाई मैं तो अल्लाह को मान ही रहा हूं, लेकिन ये भूल गए हैं ये अल्लाह को क्यों मान रहे हैं। ये अल्लाह को इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि आपने कहा या रसूल अल्लाह। जिसने रास्ता बताया अगर उसी को छोड़ दिया जाए तो फिर इससे बड़ा नाशुक्रा कौन हो सकता है। इसीलिए जिसको ये ख्वाहिश हो कि अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ें, उसको उस अल्हम्दुलिल्लाह से पहले ये चाहिए कि वो या अली की तस्बीह पढ़े, ताकि पता तो चले कि भाई रास्ता किसने बताया, किसकी वजह से, किसके एहसान का नाम हम पर तौहीद हो गया, किसने हमें अल्लाह समझ, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर और तहलील उसने किसने सिखवाई। तो हमने कहा भाई छोटी सी अक्ल के हवाले नफ्स को करना था, ये तो अक्ल कुल है सामने खड़ा हुआ, उसकी निगाहें, उसकी हिकमतें, सारी चीजें तो अक्ल कुल के हवाले की। बहुत तवज्जो है। अब हम कर सकते थे, खैर हम तो ये नहीं कर सकते। देखिए शायद मौका मिले जिंदगी में फिर कभी आपके सामने आने का, लेकिन जब तक वो मौका आए, ये बात नौजवानों के जहन में महफूज हो जाए, तो बहुत सारे मसाइल इससे हल होते हैं। इसे कहते हैं रीच, यानी हमने खुद ही रख लिया नाम कि भाई आपको ये देखना होगा कि आपकी रीच कहां है, आपको ये देखना होगा कि आपकी पहुंच कहां है। अगर आप अपनी पहुंच से ही आशना नहीं है तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। हमें इस कंट्री के प्रेसिडेंट से कुछ काम पड़ गया, हम करा सकते हैं उससे? वो नहीं करा सकते, वो जानता ही नहीं हमको, वो क्यों हमारी बात सुनेगा। कंट्री में उसका शोहरा हो रहा है, हम उसे जानते हैं भला, वो हमें नहीं जानता। तो हमने क्या ढूंढा, हमने तलाश किया कि भाई तुम्हारे नजदीक सबसे ऊंची मंजिलत रखने वाला शख्स कौन है। तो आपको कोई भी मिल गया, पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, वहां पे हमारे पास उसे कहते हैं कॉरपोरेटर कहते हैं, एमएलसी कहते हैं, फला फला काउंसलर कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। फिर वो होते होते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो कुछ होता है, फिर चीफ मिनिस्टर होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमें पता चला भाई हमारे एरिया में एक शख्स आता था, हमें वोट डालिए, हमें वोट डालिए। तो हमने कहा वहां तो जा नहीं सकते, ये एक सामने है, उससे ही जाकर बात कर लेते हैं। लेकिन वो हमसे बात नहीं कर रहा था, हालांकि कुछ भी नहीं है उसका मकाम, लेकिन उसने कहा भाई हम लोगों से बात नहीं करेंगे। इतनी छोटी मंजिल रखते हुए भी हमारी रीच नहीं थी। महल्ले में एक उसका खास दोस्त भी मौजूद था, हमने जाकर उससे इल्तिजा की जरा बात करवा दीजिए। उसने जाकर उससे बात कर दिया, ये काम है प्राइम मिनिस्टर। उसने कहा भाई वहां पर हमारी भी रीच नहीं है। तो उसने अपनी रीच तलाश की कि भाई मैं बहुत से बहुत आपकी बात एमएलसी तक रख सकता हूं, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो उसने जाकर एमएलसी को बात पहुंचाई, फिर उसने वो उसको पहुंचाई, फिर वो एमपी गया, फिर वो सीएम तक बात पहुंची, फिर जाकर प्राइम मिनिस्टर के सामने चीफ मिनिस्टर ने रखी, तब जाकर वो काम हुआ। ये काम नहीं हो सकता था अगर हम अपनी रीच को नहीं पहचानते। तो आंखों के सामने दुनिया में हजार मिसालें रखी हुई है। ये कैसी गलत फहमियां हैं, लोग समझ रहे हैं गुनाहगार बंदा होते हुए उसकी पहुंच अल्लाह तक हो गई है। इसी वजह से हमने सलमान अबूजर के नाम को हटाना चाहा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी रीच वहां नहीं है। हदीस में मौजूद मौला ने क्या इरशाद फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि मेरे चाहने वाले से मोहब्बत करे। इस हदीस में अली ने बता दिया तुम्हारी रीच कहां तक है। भाई तवज्जो ना, अब बंदे की भी ख्वाहिश है, परवरदिगार तूने इतना सब कुछ कर दिया मेरे लिए, मैं भी कुछ करना चाहता हूं तेरे लिए। तो वो कहा तू क्या करेगा मेरे लिए?
कौन सी चीज की जरूरत पड़ गई मुझको जो मैं तुझसे लूंगा? तो हमने कहा ठीक है तू न ले, तुझको कोई काम नहीं। अब थोड़ा सा हम हटे वहां से, तो कहा कि भाई नबियों में किसी के पास चले जाते हैं। तो हमने सरदार से शुरू किया कि रसूल अल्लाह के कोई काम आ जाए, तो पता चला हम रसूल के भी कोई काम नहीं आ सकते। फिर हमने कहा कि भाई दूसरे अंबिया के देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता होते होते तमाम अंबिया को देख लिया, किसी के भी काम नहीं आ सकते। हमने उम्मत में देखा तो ऐसी हस्तियां मौजूद है, सलमान के सामने खड़े हुए तो हमें पता चला कि हम सलमान के भी कोई काम नहीं आ सकते, हम बूजर के भी कोई काम नहीं आ सकते, हम किसी काम नहीं आ सकते। होते 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 हमारी पहुंच ये हो गई कि हमने जब अपनी सवाने हयात में, अपने ही जमाने में जब निगाह दौड़ाई तो हमें समझ में आया हाँ ये एक अली का चाहने वाला है, हम इसके कुछ काम आ सकते हैं। तो अगर हम अपनी जिंदगी में उसके कोई काम आ गए तो तय हुआ कि हम अली के काम आए हैं। भाई तवज्जो, यानी इसके अगर हम कोई काम है। अब अजीब दुनिया है, अली वालों के काम तो कोई नहीं आ रहा और सब ये ख्याल किए हुए हैं कि हम अली के काम आ जाएंगे। अली का काम कोई आए, क्या काम आए कोई अली के? अली वो वजूद है जो तौहीद के काम आया, आप अली के क्या काम आएंगे? तो हमें पता चला नहीं, हमारी रसाई ही नहीं है, पहुंच ही नहीं है। तो उसूल मौला ने इसीलिए यह हदीस है। परवरदिगार आलम ने कहा कौन है जो मुझे खर्जा देना चाहता है? मैंने कहा तुझे खर्जे की जरूरत पड़ गई, ये क्या हो गया? कायनात तो कौनैन का पालनहार अब पूछ रहा है मुझे खर्जा चाहिए कुछ। अब क्या करें? उम्मत परेशान हुई, आए या रसूलुल्लाह अल्लाह को खर्जा चाहिए, कैसे भेजे बताइए। इन्हें पता ही नहीं था कि वो नहीं लेगा कोई चीज तुमसे, उसके बंदों में अगर किसी को तुमने खर्जा दिया तो समझो कि तुमने अल्लाह को खर्जा दिया, उसका बदला फिर अल्लाह चुकाएगा, है ना? तवज्जो। इसीलिए ऐसी हदीस है, ऐसी आयतें हैं। मौला ने फरमाया जो मेरे चाहने वाले के काम आएगा वो मेरे काम आएगा, जो मेरे चाहने वाले को चाहेगा वो मुझे चाह रहा होगा। तो हमें हमारे जमाने में अगर आप रीच के एतबार से पूछे कि भाई अली की मोहब्बत क्या है, तो हमारे लिए जवाब यही है कि अली की मोहब्बत यही है कि तुम किसी अली के चाहने वाले से मोहब्बत कर लो, यही तुम्हारी अली की मोहब्बत है। वरना तुम वहां तो पहुंच नहीं सकते कि जहां अली की मोहब्बत पर साबित कदम उतर जाओ। भाई मालिक अशतर जैसी हस्तियां, सलमान बूजर जैसी हस्तियां आजमाइशों में वजूद हिल गए उनके, उन्होंने महसूस किया नहीं अली की मोहब्बत ऐसी नहीं है कि कोई भी कर ले। तो हम कहां से जाएंगे वहां? तो हमें पता चला हमने एक अली के चाहने वाले को ढूंढ लिया, हाँ ये है अली की उल्फत रखने वाला। अब बस उसी से मोहब्बत कर रहे हैं, उसी के काम आ रहे हैं, उसी के साथ जिंदगी जुड़ गई हमारी। नतीजा क्या निकलेगा? कहा भाई ये अली के काम आ रहा था, अली से मोहब्बत कर रहा था। भाई तवज्जो ना। तो ये रीच की एक बात होती है। आप अगर कभी भी ऐसा मौजू आ जाए तो इससे आप तय कर ले सकते हैं भाई आपकी पहुंच कहां तक है। तो हमने ये देखा कि हमारी रीच ये है कि हम अपनी नफ्स को अपनी अक्ल के आगे मार सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मार सकते हम, है ना? उससे ज्यादा क्या मारेंगे? हम अपनी नफ्स को अपनी अक्ल के आगे मारेंगे, लेकिन जब आपकी अक्ल के आगे मारने जाएंगे तो हमें पता चलेगा नहीं मार सकते, ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ओवरडोज हो जाएगा ना। भाई हमारी क्या बात करें, मूसा ने पूरी जिंदगी तकवे में गुजारी, अपनी पूरी सवाने हयात अपनी नफ्स को मारते रहे, जितने भी उनकी नफ्सानी ख्वाहिशात थे मूसा ने सबको तर्क कर दिया। कहा नहीं नहीं नफ्स की ख्वाहिश पूरी, परवरदिगार आलम नाराज होगा। कहा फिर क्या करें? कहा हम अपनी नफ्स को अपनी अक्ल के आगे मार देंगे। अब जो मूसा की अक्ल ने जो कहा, मूसा ने अपनी नफ्स को अक्ल के आगे मार दिया, वैसे ही जिंदगी गुजार रहे। आसान था ना, हालांकि नबी खुदा है। एक दिन परवरदिगार आलम ने कहा जाओ जाकर खिज्र से मुलाकात कर लो। मूसा खिज्र से मिलने के लिए आए तो अपनी नफ्स को अपनी अक्ल के आगे तो मार सकते थे, लेकिन उन्हें पता चला अपनी नफ्स को वो खिज्र की अक्ल के आगे नहीं मार सक रहे हैं।
खिज्र के हर अमल पर इन्हें एतराज हो रहा है। अरे भाई ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों? खिज्र ने कहा देखिए मैंने बात शुरू होने से, साथ आने से पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नफ्स को अपनी अक्ल के आगे मरने की आदत है। आपकी नफ्स हमारी अक्ल के आगे नहीं मर सकती, क्योंकि जितना वो समझेगी उतने में फैसला कर लेगी। जो चीज उसकी समझ से बाहर होगी उसमें वो फैसला नहीं कर पाएगी। तो मूसा नबी खुदा होते हुए जब खिज्र के आगे अपने आप को नहीं मार सकते, तो कोई बंदा होते हुए अपने आप को अली के आगे क्या मारेगा? बस देखिए वक्त हो रहा है, हम बात को तमाम करेंगे। बात क्या हुई? कहा भाई तुम्हें रीच ढूंढना होगा कि तुम्हें अपनी नफ्स को कहां मारना है, किस हद तक तुम मार सकते हो, क्योंकि उसके आगे जाओगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मूसा आगे बढ़े, मूसा के लिए परेशानी हो गई, एतराज करते रहे। उन्होंने कहा कि भाई जुदाई है तुम्हारे और हमारे दरमियान, ज्यादा तवील साथ नहीं है, देर तक साथ नहीं रह सकते हम। बाद में इल्लतें बता दी तो मूसा ने कहा अच्छा ये था, तो आप खामोश हुए। अली के वजूद ने आजमाया मालिको, बूजरो, सलमानो, मीसमो, हुजैफा, ऐसी हस्तियों को, उन्हें महसूस हुआ कि इस मोहब्बत में वजन क्या पाया जाता है। कई मकामात पर अली के करम की गवाही और एतराफ कर रहे थे कि भाई अली ने साथ ना दिया होता तो हम आगे ना बढ़ते। ये तो अली हमारे साथ एडजस्ट हो रहे हैं, हम अपने आप को अली के एतबार से नहीं ढाल सकते। तो हमें अपनी जब रीत समझ में आई कि भाई कहां तक मार सकते हैं, तो हमें पता चला कि भाई तुम्हारी ये हद है। बहुत तवज्जो रहे, देखिए तब बात खत्म हो गई। इलाही हाज़िही अज़िम्मत नफ्सी अक़ल तुहा बेख़ाल मशीयतिक, ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरी नफ्स की डोर है, इसे मैं तेरी मशीयत से बांध रहा हूं, जहां ले जाना चाहे वहां लेकर चला जा। तो क्या मंजिल हो गई? हमने अपनी अक्ल को, अपनी नफ्स को आपकी अक्ल से जब बांधना चाहा तो हमें मुश्किल हो गई। नहीं भाई ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जैसे ही पैमाना बढ़ गया समझ से बाहर चीजें हो गई, जैसे ही समझ से बाहर हुई तो मुश्किल होने लग गई। तो फिर साफ सीधी बात है, हम जब अक्ल कुल से अपनी नफ्स नहीं बांध सकते, भाई अपनी ही अक्ल से बांधने के लिए कितनी मुश्किल है बताइए, है ना? अपनी ही अक्ल कह रही है देखो नहीं, लेकिन हमारा नफ्स कहता है भाई कर लेंगे। अक्ल कहेगी करो, नफ्स कहेगी अब कहां होगा। अपनी ही नफ्स की इताअत नहीं, अपनी ही अक्ल की इताअत नहीं कर रहा, तो वो बाहर की क्या इताअत करेगा? फिर अक्ल बढ़ते 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 जब और अजीम होती जाएगी, तो जब अक्ल कुल होगी तो वहां क्या इताअत करेगा? लेकिन इस जुमले में मौला ने अक्लों की बात नहीं की, अब अक्ल के लफ्ज को तब्दील कर दिया। इलाही हाज़िही अज़िम्मत नफ्सी अक़ल तुहा बेख़ाल मशीयतिक, ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरी नफ्स की डोर है, इसे मैं किसी अक्ल से नहीं तेरी मशीयत से बांध रहा हूं। अब तू मुझे ले जा जहां तू ले जाना चाहता है। अल्लाह जाने अली के ज़र्फ का आलम क्या है। जहां अल्लाह ने जो इरादा किया, अली अल्लाह के उस इरादे में ढल गया है। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। मूसा नबी खुदा होते हुए खिज्र के आगे ढल नहीं पाए। अली वो वजूद है जो अल्लाह की मशीयत में ढल गया है। अब जब अपनी नफ्स को बांध दिया उसकी मशीयत से, तो वैसी ही मिसाल से बात कर रहे हैं। देखिए हालांकि जेब नहीं देती, मौला की शान के एतबार से नहीं है, लेकिन नौजवान भाइयों के जहन में आए कि भाई अब आप ही अच्छा चला रहे हैं, सब बता रहे हैं, तो आप ही आ जाइए यहाँ। तो अली ने कहा परवरदिगार तेरे होते हुए अब मैं क्या फैसले करूं? तेरे होते हुए मैं किसी चीज में क्या हुक्म दूं? अब जो हुक्म देना है तू दे, जो फैसला करना है तू कर ले, जो बताना है तू ही बता। मैं अपनी नफ्स को तेरी मशीयत से बांध रहा हूं। यूं कहकर जो बांधा, तो बंधते ही अब अली का नफ्स बाकी नहीं रहा। अब अली का नफ्स अल्लाह की मशीयत हो गया। अब अगर कोई अली पर एतराज करके उंगली उठाएगा तो वो अली की जात पर उंगली नहीं उठा रहा, वो अल्लाह की मशीयत पर उंगली उठा रहा।
अब जो अली पर एतराज कर रहा है वो अली पर एतराज नहीं कर रहा, वो अल्लाह की मशीयत पर एतराज कर रहा है, और जो अल्लाह की मशीयत पर एतराज करता है वो काफिर हुआ है। लोग समझते हैं कि मजलिसों में किसी महफिल में अली की फजीलत पर एतराज करके निकलकर मुसलमान रह गए। अरे भाई बशर है, समझ में नहीं आया। आपके लिए नजात का रास्ता यह है कि समझ में नहीं आ रहा है, हम खामोशी अख्तियार कर लेंगे। अभी ईमान रह गया, लेकिन उंगली उठा दी अली की जात पर। ये अली कैसे कर सकते हैं? कैसे अली के लिए नहीं आएगा? अली अल्लाह उस समद का मजहर है, उसके लिए कैसे सवाल नहीं पूछा जाता। वो जो चाहे जैसे चाहे जब चाहे करेगा। भाई सामने रखी हुई है दुआ, इतनी मुबारक और मुकद्दस है, जोर दिया जाता है। यानी हमारे शहर में या महल्ले में जो मस्जिद है वहां पर इसके पर बेइंतहा ताकीद होती है। यानी आप आंखों के सामने सुबह ये रोज पढ़ रहे हैं, हाज़िही अज़िम्मतु नफ्सी अक़ल्तुहा बेखाले मशीयत, मेरी नफ्स को तेरी मशीयत से बांध चुका हूं परवरदिगार। फिर आप एतराज कर रहे हैं, आप अभी नहीं देखते कि नफ्स से अली बाकी नहीं रहा, अली ने अपने नफ्स को बेच दिया, मर्जियां खरीद ली, अब वजूद अली मशीयतुल्लाह हो गया। इसीलिए कुरान में कहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, आपकी कुछ मशीयत ही नहीं है सिवाय अल्लाह की मशीयत के। अल्लाह की कुछ मशीयत नहीं है सिवाय आपकी मशीयत के। हुर को हुसैन ने माफ नहीं किया, हुर को अल्लाह ने माफ किया। फितर उसको हुसैन ने पर नहीं दिए, फितर उसको अल्लाह ने पर दिए है। राहिब को हुसैन ने बेटे नहीं दिए, राहिब को अल्लाह ने बेटे दिए। ये एक मशीयत है, एक मशीयत सामने हमारे आंखों के द्वार रखी हुई। बहरहाल देखिए इंशाअल्लाह 11 और 12 भी शायद इस पर थोड़ी सी और गुफ्तगू हो, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वक्त दरमियान में आ गया। उसकी ना फजीलतें तमाम हुई और ना इस दामन वक्त में मसाइब बयान हो सकते हैं। आशूर की शब है, ये अब इससे बढ़कर और क्या कहे कि ये कैसी रात है। शब आशूर वो रात है कि करबला के मैदान में किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही थी। दुख्तर रसूल फातिमा ज़हरा का गिरिया हो रहा था। ताबूत उठेगा एक ऐसे शहजादे का जो करबला के मैदान में मुजाहिदे आजम है और सिन 6 महीने का है। क्योंकि वक्त मगरिब का करीब होगा, मातम भी दरमियान में होगा, इसीलिए हम तूल नहीं देंगे, लेकिन हसासियत देखिए बस लफ्जों में। अली असगर की शहादत पर हुसैन पर वो कैफियत तारी हो गई थी कि हुसैन जैसे साबिर ने अपनी जबान से एक ऐसा मरसिया पढ़ा कि क़यामत तक उस मरसिये में छिपी हुई मुसीबत आया नहीं हो सकती। जहां कहा शीयती लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफा अस्तस्क़ा लितिफ़ली फ़अबौ अन यरहमूनी। 2 लफ्जों के ऊपर आपकी खिदमत में मजलिस तमाम कर रहे हैं, तंजुरूनी और यरहमूनी। हुसैन ने कहा ऐ काश, ऐ मेरे शियों, ऐ काश तुम करबला के मैदान में होते। अली असगर को अपने हाथों पर लिए हुए
जब लश्कर यजीद से पानी का सवाल करना चाह रहे थे तो उस वक्त हुसैन ने यह मरसिया पढ़ा। क्यों? क्योंकि आसमान की तरफ देखकर कहा, परवरदिगार, हुसैन ने जब भी कुछ भी मांगा है वो सिर्फ तुझी से मांगा है। आज हुसैन की गुर्बत का गवाह रहना कि अशकिया के सामने अपने बच्चे के लिए पानी का सवाल करने जा रहा। तो वो वक्त हुसैन के लिए इतना ज्यादा मुश्किल वक्त था कि अपने चाहने वालों को याद किया और फरमाया, ऐ मेरे शियों, ऐ काश कि तुम करबला के मैदान में होते। तो हुसैन ने या लैतनी कहा ना, इस हसरत का इजहार किया कि ऐ काश कि तुम होते। तो पूछने वाले, रोने वाले आजादारों के दिल में तड़प पैदा हुई कि इस हसरत से आखिर हुसैन ने क्यों याद किया, इस शिद्दत से आखिर हुसैन ने क्यों याद किया। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से हुसैन ने हसरत का लफ्ज रखा। हुसैन ने ही इसका जवाब दिया। वो जवाब क्या है? तंजुरूनी, ऐ मेरे शियों, मैंने तुम्हें इसीलिए याद किया। पूछा इन्होंने, किस लिए मौला? क्या मैदान जंग में आपके साथ लड़ते? कहा नहीं। का किसी प्यासे को पानी पिलाते? कहा नहीं। का किसी जख्मी का मरहम करते? कहा नहीं। जो जो ख्याल तसव्वुर में आ रहा था सब इन्होंने पूछा। हुसैन ने कहा नहीं, इनमें से किसी के लिए भी याद नहीं किया। कहा फिर जब किसी के लिए याद नहीं किया तो फिर आपने हमें क्यों याद फरमाया? हुसैन ने जवाब दिया, तंजुरूनी, मैंने बस तुम्हें इसीलिए याद किया क्योंकि काश कि तुम करबला के मैदान में होते तो तुम देखते कि मैं अली असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा था। यानी हुसैन का दिल इतना ज्यादा टूट गया कि हुसैन ने कहा, काश मेरी इस गुर्बत को कोई देखने वाला होता कि मैं अली असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा था, तो मेरे दिल की तसल्ली के लिए बस इतना ही काफी था कि कम से कम कोई चाहने वाला मेरी इस गुर्बत का गवाह तो बन गया। इस हसरत से याद किया। और दूसरे जुमले में काफा यरहमुनी, लेकिन मेरे इस सवाल के बाद किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया और किसी ने मेरी गुर्बत पर रहम नहीं फरमा। लफ्ज़ रहम हुसैन ने रखा, लेकिन ये कौन सा तकाजा होता है? पहले होती है कद्र शिनासी कि हुसैन ने कहा, देखो मेरी कद्र को पहचानो, मैं कौन हूं। लेकिन जब उम्मत ने कद्र को नहीं पहचाना तो हुसैन ने कहा, देखो अदल और इंसाफ से काम लो कि मेरे मामले में इंसाफ और अदल कर लिया करो। लेकिन जब अदल और इंसाफ भी नहीं हुआ तो हुसैन ने कहा कि थोड़ा सा मेरा पासो लिहाज ही कर लो कि तुम जिसका कलमा पढ़ रहे हो मैं उसका नवासा हूं। लेकिन जब पासो लिहाज भी नहीं किया तो हुसैन ने लफ्ज़ रहम रखा और कहा, कद्र ना करते ना सही, तुम अदल और इंसाफ ना करते ना सही, तुम पासो लिहाज ना करते ना सही, लेकिन थोड़ा सा रहम तो मुझ पर कर लो। देखो कि मैं अपने बच्चे के लिए जब पानी मांग रहा हूं तो मेरी कैसी गुर्बत है, इस पर काश कोई रहम करने वाला होता। ऐ मेरे शियों, तुम मैदान करबला में। मातम से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें कल के लिए। कल यहाँ पे वर्किंग डे है, तो प्लीज़ फ्रंट पे किसी भी मार्क्ड और अनमार्क्ड स्पॉट पे गाड़ी नहीं खड़ी कीजिएगा। पार्किंग यहाँ पिटफील्ड रोड पे भी कर सकते हैं, उस तरफ से थोड़ी सी वॉक है। प्लीज़ इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। ढूंढती फिरती है मादर, है मेरा असग़र कहाँ। था ये बानों का बयान, किसको दूं अब लोरियां। ढूंढती फिरती है मादर, है मेरा
असग़र कहाँ, तेरा झूला जल गया ऐ मेरे तृष्णा दहां, ढूंढती फिरती है मादर, है मेरा असग़र कहाँ। खून भरा कुर्ता तेरा, हाय वो भी छिन गया, अब जीऊं किसके सहारे, पास मेरे क्या रहा। जिंदगी है रायगा, उम्र भर हूँ नौखान, ढूंढती फिरती है मादर, है मेरा असग़र कहाँ। हाय वो नाजुक गला, 3 दिन से खुश्क था, बढ़ के मौजे तीर ने वो किस कदर ज़ख्मी किया। तर हुई खून से ज़बान, ले सके ना हिचकियाँ, ढूंढती फिरती है मादर, है मेरा असग़र कहाँ।